दोस्तों आज हम लोग आए हैं और छंद को लाए हैं। आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में चाहे 10th हो चाहे 12th हो, छंद जरूर आते हैं। आज हम लोग छंद को बड़े ही अच्छे से, बड़े ही आसानी से पढ़ लेंगे। 1-2 मिनट आप लोगों को समझाएंगे कि कैसे कैसे है, और इसके बाद हम छंद देखेंगे बड़े ही आराम से। तो बच्चों, छंद होते हैं, छंद के भेद होते हैं मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, उभय छंद और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद क्या है बच्चे? अच्छा पहले बच्चों, छंद ही क्या है? तो पहले जो हमारे पहले के राइटर थे, जो काव्य लिखते थे, तो वो लोग क्या करते थे? मात्राओं को विशेष ध्यान देते थे, मात्राओं को ध्यान देते थे, वर्णों को ध्यान देते थे और उनकी संख्या निश्चित करके लिखते थे। आज की तरह नहीं लिखते हैं, पहले की तरह लिखते थे। और पहले कैसे लिखते थे? तो संख्या और अक्षरों सब पे बड़ा ध्यान देते थे, गिनती में लिखते थे कि एक पंक्ति में इतने अक्षर होने चाहिए, एक पंक्ति में इतनी लाइनें होनी चाहिए, एक पंक्ति में इतना मात्रा होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप बच्चे समझ गए होंगे कि छंद में क्या होता था। छंद में जो राइटर लिखते थे वो बड़ी ही मुश्किल से, कठिनाई से लिखते थे। और समझो कितना दिमाग लगाते होंगे वो लोग कि जब वो लोग क्या करते थे, एक पंक्ति में कितने अक्षर होंगे और कितनी मात्राएं होंगी, ये सब मिला के जब वो लोग लिखते थे। तो छंद, अब बच्चे बताते हैं छंद कितने टाइप के होते हैं। तो देखो बच्चे, छंद के भेद, एक होता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद कैसा होता है? जब वो लोग मात्राओं की गिनती पर नियमों पर आधारित लिखते थे, मात्राओं की गिनती को नियमों पर आधारित लिखते थे। जैसे कि किसी पे कह दिया उन्होंने कि इतने इतनी मात्रा, कुछ नियम बना दिए, यानी कि मात्राओं में जब नियम बना के लिखते थे, जब मात्राओं में नियम लगा के लिखते थे कि पहली लाइन में कितनी मात्रा होंगी, दूसरी लाइन में कितनी मात्रा होंगी, तीसरी लाइन में कितनी मात्रा होंगी, तो मात्राओं में जब नियम लगा के लिखते थे तो उसको कहते हैं मात्रिक छंद। दूसरा होता था वर्णिक छंद, जब वो वर्णों में, वर्णों मतलब होता अक्षरों में, अक्षरों में नियम लगा के लिखते थे कि पहले लाइन में कितने अक्षर होंगे, दूसरी लाइन में कितने अक्षर होंगे, तीसरी लाइन में कितने अक्षर होंगे। तो ये अक्षरों में जब नियम लगा के लिखते थे तो इसको कहते हैं वर्णिक छंद। और जब उभय छंद क्या है? जब वो वर्णों और मात्राओं दोनों में क्या करते हैं, दोनों में नियम लगाते हैं कि पहली लाइन में कितने वर्ण होंगे और पहली लाइन में कितनी मात्राएं होंगी। तो देखो बच्चे, जब क्या होता है, जब वो मात्राओं में नियम लगा के लिखते हैं तो मात्रिक छंद कहलाता है। जब वो वर्णों में राइटर नियम लगा के लिखते हैं तो वर्णिक छंद कहलाता है। और जब वर्ण और मात्राएं दोनों में नियम लगा देते हैं तो उभय छंद कहलाता है। और क्या होता है कि मुक्तक छंद क्या है? कि जब वो वर्ण ना तो वर्ण में, ना तो वर्ण और ना ही क्या हो, ना ही मात्राओं में नियम लगाते थे, ना ही बाणों में और ना ही मात्राओं में नियम लगाते थे, तो इसको हम लोग कहते थे मुक्तक छंद। तो आपको समझ में आ गया मात्रिक छंद क्या है? मात्रा में अगर नियम लगा के लिखा जाए कि पहली पंक्ति में कितनी मात्राएं होंगी, दूसरी पंक्ति में कितनी मात्राएं होंगी, तीसरी पंक्ति में कितनी मात्राएं होंगी, ऐसे करके तो वो बन जाता था मात्रिक छंद। और जब वर्ण मतलब वर्णों में नियम लगा दिया जाए कि पहले लाइन में कितने वर्ण होंगे, मतलब वर्ण मतलब अक्षर होंगे, पहली लाइन में कितने अक्षर होंगे, दूसरी लाइन में कितने अक्षर होंगे, तीसरी लाइन में कितने, तो वो वर्णिक छंद है। उभय छंद, उभय का मतलब होता है कॉमन, तो दोनों में, मतलब दोनों में नियम लगा दिए, वर्णों में भी नियम लगा दिया और मात्राओं में भी कि पहली लाइन में इतने वर्ण होंगे और इतनी मात्राएं होंगी, ऐसे दूसरी लाइन में इतने वर्ण होंगे और इतनी मात्राएं होंगी। और मुक्तक क्या है? मुक्तक छंद में ना तो वर्ण में ही गिनती होगी, ना तो नियम लगेगा और ना ही मात्राओं में नियम लगेगा। यानी आजकल की सभी रचना जो है ज्यादातर मुक्तक छंद की होती है, ना तो वर्णों में नियम है और ना ही क्या है, ना ही मात्राओं में नियम है। अच्छा बच्चे, बात करते हैं इसकी। तो जो वर्णिक छंद है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उभय छंद भी हमारे सिलेबस में नहीं है और मुक्तक छंद भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो यूपी बोर्ड के सिलेबस में मात्र मात्रिक छंद है। और मात्रिक छंद कितने टाइप का होता है? तो मात्रिक छंद होता है 3 टाइप का। एक होता है सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, विषम मात्रिक। अब इनको समझते हैं बच्चे, ये सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक क्या है। तो देखिएगा, सममात्रिक का मतलब होता है, सम का मतलब होता है बराबर, जब सभी लाइनों में एक ही जैसी गिनती हो, एक ही जैसी मात्राओं की संख्या हो। जैसे मान लो चौपाई, चौपाई में 4 लाइनें होती हैं, 4 पंक्तियां होती हैं, तो चारों पंक्तियों में 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16, इसमें भी 16 और इसमें भी 16, अगर 16-16 मात्राएं चारों पंक्तियों में हैं तो वो कहलाएगी चौपाई। यानी कि देखो, क्या मात्राओं की संख्या सम है, मतलब बराबर है क्या सम में? सम मतलब बराबर। क्या मात्राओं की संख्या इन चारों पंक्तियों में बराबर है? तो हाँ बिल्कुल है। तो इसलिए यह सममात्रिक छंद कहलाता है। यानी कि जिस छंद में सभी लाइनों में, जिस सभी पंक्तियों में, चाहे 2 हो चाहे 4 हो, उनमें अगर मात्राओं की संख्या बराबर होती है तो वो होता है सममात्रिक छंद। और अर्ध सममात्रिक छंद क्या है बच्चे? तो अर्ध सममात्रिक छंद में क्या होता है कि मान लो कि ये नंबर 1 लाइन है, ये नंबर 2 लाइन है, ये नंबर 3 लाइन है और ये नंबर 4 लाइन है। मान लो कि 4 पंक्तियों की एक कविता लिखी हुई है, काव्य लिखा हुआ है,
और चारों पंक्तियों में ये कहलाती है, ये कहलाएगी पहली वाली, ये विषम है, देखो ये विषम लाइन है, ये भी विषम लाइन है। पहली और तीसरी विषम लाइन होती है और दूसरी और चौथी होती है सम लाइन। सम लाइन, सम विषम आपने पढ़ा होगा मैथ में। सम मतलब जोड़ा वाला और विषम मतलब फुटकर वाला यानी की वाला। तो आप 1 और 3 देखो ये विषम लाइन है और 2 और 4 देखो ये सम लाइन है। तो क्या होता है कि इनमें जो विषम विषम वाली होती है, विषम विषम वाली लाइन है, इनकी जो होती है इनकी मात्राएं बराबर होंगी और इनकी मात्राएं बराबर होंगी। सम सम वाले की बराबर होंगी और विषम विषम वाले की बराबर होंगी। जैसे कि दोहा, दोहम क्या होता है, विषम विषम लाइन में 13 13 मात्राएं होती हैं और सम लाइन में 11 11 मात्राएं होती हैं। यानी कि इसकी 4 पंक्तियों में आधी आधी की बराबर होती हैं। पहली और तीसरी की मात्राएं बराबर होंगी और दूसरी और चौथी की मात्राएं बराबर होंगी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई बच्चे कि अर्धसमात्रिक छंद क्या है? अर्धसमात्रिक छंद में पहली तीसरी लाइन की मात्राएं बराबर होती हैं और दूसरी और चौथी लाइन की मात्राएं बराबर होती हैं। जैसे कि दोहा, दोहा में देखो विषम यानी कि पहली और तीसरी लाइन की जो मात्राएं उसमें 13 13 मात्राएं होंगी और सम यानी कि दूसरी और चौथी लाइन में 11 11 होंगी। ऐसे सोल्टा, सोल्टा में क्या होता है कि विषम मतलब पहली और तीसरी लाइन में 11 11 मात्राएं होंगी और सम यानी कि दूसरी और चौथी में 13 13 मात्राएं होंगी। अब एक और बच्चा होता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद क्या है? जिसमें इसमें क्या है, 2 छंद मिला के बन गया है कुंडलिया। कुंडलिया देखो दोहा और रोला, दोहा और रोला मिलके बन जाता है कुंडलिया। अब हम बच्चे एक एक छंद के बारे में बात करते हैं और मात्राएं उनको गिनना सीखते हैं। अब बच्चे हम लोग पढ़ेंगे छंद और छंद में मात्राओं को कैसे गिना जाता है। तो आप देखिए बच्चे, हम भी मात्र क्या कर सकते थे, रोला दोहा और चौपाई वोपाई की परिभाषा लिख के आपको मात्र परिभाषा हटा के सिखा सकते थे, लेकिन नहीं बच्चे, आप वो परिभाषा नहीं याद रख पाएंगे। हो सकता है आप एग्जाम में भूल जाएं और ये 2 नंबर आप हाथ धो बैठे। ये 2 नंबर बिल्कुल पक्के नंबर होते हैं बोर्ड के और इनसे बिल्कुल खिलवाड़ नहीं होता है, ये बिल्कुल पक्के हैं। तो मात्र 2 मिनट की मेहनत और आपको ये याद हो जाएगा। तो आप बस मात्राओं को गिनना सीख लीजिए। आपको वो मात्राएं जो आप लिखते हैं वो याद करके लिखते हैं, आपको याद करके नहीं लिखना पड़ेगा, आप चुन यहीं पर सीख जाएंगे तुरंत ही। देखिए बच्चे यति, हाँ एक बार यति याद आता है कि परिभाषा में लिखा होता है कि यति होती है। अब यति हमें पता नहीं है तो परिभाषा याद कैसे रहेगी? तो उन शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। यति क्या होता है कि छंद पढ़ते समय ले को ठीक करने के लिए कहीं कहीं विराम लेना पड़ता है, इसी विराम को या ठहराव को यति कहते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पे देखो, कागा काको धन हरे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा रुकना पड़ेगा ले बनाने के लिए। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे। तो हम यहाँ कागा काको धन हरे पे रुके हैं, तो यही है यति। अब हम ऐसे पढ़ते थे कागा काको धन हरे कोयल काको दे, समझ में नहीं आता। तो ये होता है कागा काको धन हरे कोयल काको दे। तो यहाँ पे जब हम ठहराव लिया, हमने थोड़ा विराम लिया, रुके, तो यही है यति। यति आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चे, आपको तो पता ही होगा कि मात्राएं कैसे होती हैं। तो बड़े आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, और ये आपको मात्राएं पता होती हैं। अगर नहीं पता है तो बच्चे आप लिख लीजिएगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। कि नहीं आती चीज है तो आप उसे लिख लें। ये बड़े आ की मात्रा ये। अच्छा एक बात बच्चों और, अब बच्चे आते हैं हम लघु क्या है गुरु क्या है। मात्राओं को सीखने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा लघु मात्रा और गुरु मात्रा क्या होती है। तो लघु मात्रा देखिएगा, छोटे आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि और चंद्र बिंदी और हलंत। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ से ऋषि और चंद्र बिंदी और हलंत, ये जो मात्राएं आती हैं ये लघु में काउंट होती हैं और इनका चिन्ह होता है ये से करके एक डंडा खींच दिया जाता है, ये इनका चिन्ह होता है। अच्छा इनका चिन्ह होता है तो इसको एक ही काउंट किया जाता है। और जबकि गुरु मंत्र है जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा बड़ा ऊ और ऐसे अड़ी, ऐसे एनक, ओ से उगली, ओ से औरत, इनको ऐसे निशान से प्रदर्शित किया जाता है और इनकी काउंटिंग में 2 होता है। इनकी गिनती 2 से करते हैं। अभी आपको समझ में आएगा। तो लघु अगर मात्रा होगी उसको 1 गिनेंगे और अगर गुरु मात्रा होगी तो उसको हम लोग 2 गिनेंगे। लघु मात्रा होगी तो उसको 1 गिनेंगे और गुरु होगी तो उसको 2 गिनेंगे। याद रखना आप बच्चे, लघु में हम 1 गिनेंगे, गुरु में आप 2 गिनेंगे। चलिएगा हम इसको मात्रा इसकी लिखते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चे? तो देखिए ये एक बार और बच्चे कि अगर कोई अक्षर ऐसे लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई मात्रा नहीं है। एक्चुअल में इसको लिखने का तरीका ये है का प्लस छोटा आ। हर एक मूल शब्द में छोटा आ की मात्रा होती है। तो आप ये छोटा, जब अगर कोई इसी अक्षर में मात्रा नहीं है तो आप उसकी छोटे आ की मात्रा मान के ही चलेंगे। अब बच्चे इसको गिनते, देखो क्या इस का पे बड़ा आ की मात्रा है? तो बिल्कुल, तो इसके गुरु होगा गुरु। अब देखिए क्या इस गा पे बड़ी आ की मात्रा है? तो इस पे भी क्या होगा? गुरु। ये का पे बड़ी आ की मात्रा है तो ये क्या होगा? गुरु। ये ओ की मात्रा है तो गुरु। ये देखो धा पे की मात्रा नहीं है यानी कि आ की मात्रा छोटे आ की, तो ये लघु।
ये नापे भी लघु, ये यहाँ पे देखो लघु, ये इस पे देखो गुरु, ये देखो गुरु, ये देखो लघु, ये देखो लघु, ये देखो कापे की मात्रा है तो गुरु, ओ की मात्रा है तो गुरु, ए की मात्रा है तो गुरु, अब यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो लघु। अब बच्चे लिखते देखो कितनी मात्रा हुई। हमने पहले ही बताया था कि आपको जहां पे गुरु आएगा तो 2 गिनेंगे और लघु आएगा तो 1 गिनेंगे। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 11 2 13 13 2 15 15 1 16 16 1 17 17 और 2 17 और 2 हो जाते हैं हमारे पास 17 2 19 19 2 21 21 और 2 23 और 23 1 24, यानी कि इस वाली पंक्ति में 24 मात्राएं हैं। तो आपको क्या मात्राएं गिनना आ गया बच्चे? बिल्कुल आ गया होगा कि गुरु जहां भी होगा उसको 2 काउंट करेंगे और जहां पे लघु होगा इसको 1 काउंट करेंगे। अब नीचे वाली लाइन में देखते देखो बच्चे, ये देखो बड़ी की मात्रा है वहां पे तो इसमें होगा गुरु, ये देखो फिर गुरु, ये देखो लघु लघु लघु, ये देखो लघु, ये देखो गुरु, ये देखो लघु, ये देखो लघु 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 लघु, ये देखो गुरु लघु, ये देखो गुरु, ये देखो लघु लघु, ये देखो गुरु और ये देखो लघु। क्या आपको अच्छे समझ में आया? इसमें भी आप मात्राएं गिन सकते हैं। तो आपको मात्राएं काउंट करना आ गया होगा। ये मात्राएं कोई बड़ी चीज नहीं होती है, ये मात्राएं आप अपने आप भी काउंट कर सकते हैं। और अब बच्चे हम लोग बात करेंगे चौपाई छंद के बारे में। चौपाई छंद क्या है? तो अब देखो आपको परिभाषा बिल्कुल नहीं रटनी पड़ेगी, एकदम आपको समझ में आएगी क्योंकि आप लोग पूरा इसका पढ़ चुके हैं। देखो चौपाई सममात्रिक छंद है। सममात्रिक से आप लोग समझ में आ रहा होगा कि इसकी जितनी भी पंक्तियां होंगी उन पंक्तियों में बराबर बराबर मात्राएं होंगी। तो चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चरण मतलब बच्चे 4 लाइनें हैं, 4 लाइनें होती हैं इसमें। तो सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। मतलब प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी। जैसे कि ये बच्चे 4 चरण है, इसके 4 चरण है और हर लाइन में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? 16 मात्राएं होंगी। चरण के अंत में जगण तथा तगण का प्रयोग नहीं होता है। ये बात याद रखना बच्चे, चरण के अंत में जगण और तगण का प्रयोग नहीं। जगण क्या है बच्चे? तो देखो अगर क्या हो कि लघु लघु और लघु 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 के बीच में अगर कहीं पे भी गुरु आ जाए, लघु गुरु लघु, तो ये जगण कहलाता है। और अगर 2 गुरु आगे हो, एक पीछे लघु है, तो इसको हम लोग तगड़ कहते हैं। तो जगण तथा तगड़ का प्रयोग नहीं होता इसमें, और ये होती है हमारी चौपाई। अब आपको परिभाषा बिल्कुल नहीं रटनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। और ये रहा इसका एग्जाम्पल कैसा है? निरखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सहारन लागे, होत ना भूलत भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अब बच्चे देखिएगा, हम इसमें क्या करते हैं, इसको जो इनकी मात्राएं हैं वो भी लिखने को होती हैं, तो मात्राएं लिखते हैं। तो देखो बच्चे, ये छोटी ई की मात्रा है तो यानी कि लघु, ये रा है यानी कि लघु, ये देखो छोटी की मात्रा यानी लघु, ये देखो। अब एक बात बच्चे याद रखिएगा, यहाँ पे जैसे कि ये सा पे ई की मात्रा है लेकिन पीछे धा है, तो यहाँ पे लघु नहीं, यहाँ पे गुरु होगा। जब भी आधा अक्षर होता है उससे आगे वाले में गुरु हो जाता है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे लघु, यहाँ देखो बड़े आ की मात्रा यानी गुरु, ये देखो लघु लघु, ये देखो लघु और ये लघु, ये गुरु और ये गुरु। अब देखिए बच्चे कितना हुआ ये, तो 1 2 3 3 और 2 5 5 1 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 11 12 12 और 2 14 14 और 2 16। तो क्या कहा था, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसमें देखिए बच्चे 1 2 3 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 और 10 1 11 11 1 12 12 2 14 14 और 2 16। आपको ये समझ में आ गया? अब देखिए इसमें देखिए 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2। देखिए बच्चे कितना हुआ, तो 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 1 8 8 2 10 10 1 11 12 13 14 14 2 16। अब यहां देखिए 1 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 और 2। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 लाइन है, ये होता है हमारी चौपाई। अब आपको इसको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं होगी। रोला के बारे में पढ़ेंगे। रोला क्या है, तो देखिए बच्चे रोला क्या है, रोला एक सममात्रिक छंद है। मतलब ये भी सममात्रिक है, यानी कि इसकी जितनी भी पंक्तियां हैं इसमें बराबर बराबर मात्राएं होंगी। इसमें 4 चरण होते हैं, यानी कि 4 चरण है, तो यानी चारों चरण में बराबर बराबर मात्राएं होंगी। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। याद रखिए बच्चे,
चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति या विराम होता है। अब आपको परिभाषा याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, तो ये इसकी परिभाषा है और ये इसका एग्जाम्पल। कौ पापही पंचत्व प्राप्त सुनी जगमग धावत बनी बनी बावन वीर बढ़त चंद मचावत पे तकी ताकी लोथ त्रिपकता के पथ लावत और 9 2 11 होत 3 5 ही विसरावत। तो अब आज के लिए बच्चे इतना ही रखेंगे। अब 2 छंद आपके बच्चे हैं, सोरठा और इसके बाद दोहा। इनको हम लोग बाद में देखेंगे, दोहा और सोरठा को। ये रोला और हाई स्कूल वाले जो 10th वाले बच्चे हैं, 10th वालों बच्चे के लिए 2 ही इंपॉर्टेंट हैं, एक रोला और एक सोरठा। बाकी 12th वाले बच्चों के लिए है तो मात्र आप 10th वाले बच्चे मात्र 2 ही याद करेंगे, रोला और सोरठा, और बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। 2 ही छंद बचे हैं, अगले वीडियो हम लोग छंद और जो अलंकार बचे हैं उन सबको एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे।